हेलो एवरीवन। आज जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा सेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 सेट जो है पहले हो चुका है, ये आज जो है तीसरा क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। देखो, अगर ये एमीटर है, इसको जो है इसके समांतर क्रम में अगर एस प्रतिरोध का एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो इसमें प्रवाहित धारा IG होगा और इसमें बचेगा I माइनस IG। तो इसका जो है ए मीटर का माप सीमा जो है बढ़ जाता है, मतलब IG का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ए मीटर को शंट किया करने पर जो है माप सीमा क्या होता है, बढ़ जाता है, सीमा बढ़ जाता है। और IG का जो मान होता है ये होता है S डिवाइडेड बाई G प्लस S इंटू I। अगर ये I का मान बढ़ेगा तो ये G का मान बढ़ जाएगा। G है ए मीटर का प्रतिरोध, S है शंट का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अब जो है 142 जो है चल कुंडली धारामापी में कुंडली का जो विक्षेप होता है थीटा विद्युत धारा के साथ निम्न संबंध दर्शाता है। I समानुपाती होता है थीटा के, किसके होता है, I समानुपाती थीटा होता है, I समानुपाती थीटा और समानुपाती अगर हटाएंगे तो C बटे NAB इंटू थीटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है 143 में बोल रहा है कि धारा की सुग्राहिता, धारा का जो सुग्राहिता के बराबर होता है थीटा बटे I होता है। और अभी जैसा कि हम लोग जाने कि I बराबर होता है C बटे NAB, ये वाला फार्मूला इंटू थीटा। तो यहाँ से के निकालना है तो NAB को इधर लेके चले आए और C को इधर लेके चले आओ और थीटा बटे I हो गया। तो NAB डिवाइडेड बाई C बराबर K हो गया। तो K का मान हो गया NAB डिवाइडेड बाई C और K को बोलते हैं धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता। और N हो गया फेरों की संख्या, N हो गया फेरों की संख्या, A हो गया क्षेत्रफल और B हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि चल कुंडली धारा की सुग्राहिता को बढ़ाया जाता है, मतलब K का मान बढ़ाना है। तो या तो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे या क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या B बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है C ऑप्शन में कुंडली में फेरों की संख्या, तो कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, तब जा कर के जो है इसका जो है धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन 144 बोल रहा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। विद्युत
क्षेत्र विद्युत क्षेत्र घनत्व बराबर होता है यू भी का मान हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र घनत्व क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र घनत्व जो होता है ये होता है यू भी बराबर बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। तो ये इसके समतुल्य है। इन दोनों का विमा जो है विमा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 145 अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। अन्योन्य प्रेरकत्व, इस पर जो है एक वीडियो बना हुआ है विमीय सूत्र का। इसको जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ML2 T-2 A-2। ट्रिक इसका याद रखने का, ट्रिक याद रखना है मलता मो लो तो आकर। इसका मतलब M, इसका मतलब L, इसका मतलब T, इसका मतलब A। और इसका ट्रिक है मलता 12 -22 तो प्लस है +1 +2, ये माइनस दोनों में है तो -2 और -2। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेरक कुंडली देती है, एक प्रेरक कुंडली देता है उच्च वोल्टता और निम्न धारा। तो 146 का जो आंसर होगा, प्रेरक कुंडली जो देता है, प्रेरक कुंडली का काम जो है ये उच्च वोल्टता देगा और निम्न धारा पर। तो उच्च वोल्टता और निम्न धारा मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। 147 का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि L1 परिच्छेद A और N फेरों वाली लंबी परिनालिका के केंद्र पर N2 फेरों की एक छोटी कुंडली लिपटी है, तब दोनों परिपथों का अन्योन्य प्रेरकत्व। म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट A N1 N2 डिवाइडेड बाय L। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला होता है। 147 है ये। 148 का स्वप्रेरकत्व L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। यहाँ N1 बराबर N2 खाली कर देना है, N1 बराबर N2 बराबर N कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो ये निकल जाएगा। ठीक है। 149 ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के कारण क्षय को न्यून किया जाता है कोर को पटलित करके। कोर को पटलित मतलब लेमिनेटेड परत चढ़ा दिया जाता है, पटलित करके लेमिनेटेड कर दिया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, भंवर धाराओं का क्षय कम हो जाएगा। 150 फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ। देखो बाएं से बाएं नियम में याद रखना है, ब से बायां, ब से विद्युत मोटर। ठीक है। दायां नियम, द से दायां
दो से डायनेमो, डायनेमो दोनों डीसी होगा। कौन सा? डीसी, दोनों डीसी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन बोल रहा है कि बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया बलाघूर्ण, ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए 152। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या r बराबर जो होता है वो होता है mv डिवाइडेड बाय qb। तो r बराबर mv होता है संवेग, q इंटू b ये है संवेग। तो r समानुपाती हो गया p, मतलब p बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है संवेग के सीधे समानुपाती होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 153 चुंबकीय फ्लक्स डिवाइडेड बाय विद्युत फ्लक्स का बीमा पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का होता है मलता 11 माइनस 21, और चुंबकीय फ्लक्स का होता है 12 माइनस 32। सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का होता है 12 माइनस 31। तो इसका मान रखो m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, नीचे m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 1। इसको जब कटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से l2 माइनस 1 हो जाएगा, t में माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचा l और यहाँ से माइनस 1, lt माइनस 1। lt माइनस 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला 154 तीव्रता h के क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m वाले चुंबक को थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य बराबर होता है mh1 माइनस cos थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ए ऑप्शन। 155 छोटी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय और चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय। चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय होता है μ0/4 पाई 2m/r3, और ये होता है μ0/4 पाई m/r3। तो अक्षीय स्थिति बटे निरक्षीय स्थिति, जब दोनों का अनुपात करेंगे b अक्षीय बटे b निरक्षीय करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2m/r3 डिवाइडेड बाय μ0/4 पाई m/r3।
ये कट गया तो कितना हो गया 2:1 मतलब 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षण चुंबक हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ की ओर ये एम वेक्टर होता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 157 धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है एन आई ए वेक्टर। एम वेक्टर हो गया चुंबकीय आघूर्ण, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। और एन हो गया फेरों की संख्या, आई हो गया धारा, ए वेक्टर हो गया क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो 157 का हो गया ए। 58 एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो होता है नरम लोहा। कौन सा होगा? नरम लोहा, बी ऑप्शन। 159 प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति होता है ऋणात्मक, छोटा और ऋणात्मक, छोटा और ऋणात्मक। किसके लिए? प्रति चुंबकीय के लिए। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 160 द्रव और गैस लोह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थ सिर्फ ठोस होता है, द्रव और गैस नहीं। एक सौ इकसठ का जो फॉर्मूला होता है बी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, ये हो गया चुंबकन। ऑप्शन नंबर डी। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन, सही संबंध है 162 का हो जाएगा 10 डेल्टा बराबर होता है बी भी डिवाइडेड बाय बी एच। इसको याद रखना के लिए 10 डेल्टा वेरी हाई याद रखना, ट्रिक 10 डेल्टा वेरी हाई, ये इसका ट्रिक है। 163 एक शैथिली लूप से घिरा हुआ क्षेत्रफल माप देता है प्रति चक्र में ऊर्जा क्षय की। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 164 का अस्थाई चुंबक बनाने के लिए
अस्थाई चुंबक के लिए जो है धारणशीलता और निग्राहिता दोनों जो है उच्च होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 165 द्रव और गैसें कभी भी प्रदर्शित नहीं करती है लोह चुंबकीय। ऑप्शन सी। 166 चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम और अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। ऑप्शन नंबर बी। अस्थाई चुंबक के लिए 164 के समान है 167। अस्थाई चुंबक कब होगा? अस्थाई चुंबक में जो है धारणशीलता उच्च, निग्राहिता भी उच्च। ऑप्शन अस्थाई चुंबक में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये जो 3 सेट करवा रहे हैं इसको देख करके आप लोग जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन वहाँ बिहार बोर्ड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से इसको तैयार तीनों वीडियो को देख लीजिए, तो देख करके जाइए और उसके बाद जो है इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय मानचित्र में समदिक्पाती रेखाओं पर होगा। समदिक्पाती रेखाओं पर समान दिक्पात कौन? समान दिक्पात कौन? ऑप्शन नंबर डी। 169 विद्युत धारा का समीकरण दिया हुआ है 0.6 साइन 100 पाई टी। तो आवृत्ति पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है। चूँकि टी का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ओमेगा। ये जो टी का कोफिशिएंट है ये होगा ओमेगा। ओमेगा बराबर हो गया 100 पाई और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ और ये एफ पर कहलाता है आवृत्ति और ये कहलाता है कोणीय आवृत्ति। ये हो गया 100 पाई, तो एफ बराबर हो गया 100 बटे 2 पाई। पाई 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 कैंसिल, 2 से खत्म, मतलब 50 और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है मात्रक HZ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। एक 170 LCR परिपथ में आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे हो सकता है। इसका सी ऑप्शन होगा। घरेलू विद्युत आपूर्ति की अब 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज, तो धारा का मान 0 होने की आवृत्ति होगी 100 हर्ट्ज। देखो 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि ये अगर आई धारा है, ये टी समय है, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से चलता है। ये हुआ 1 हर्ट्ज, यहाँ से यहाँ 1 हर्ट्ज, दूसरा हर्ट्ज, इसी तरह से ये 50 बार होगा। क्या बार होगा? 50 बार। लेकिन यहाँ पर देखो धारा जो है एक बार में एक चक्र में 2 बार जो है धारा 0 हुआ, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो एक चक्र में 2 बार, एक चक्र में 2 बार धारा 0 होता है, तो इसलिए 50 चक्र में कितना हो जाएगा? 2 गुना 50 मतलब 100 बार। तो इसका आंसर होगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 172
LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। LCR में जो है विद्युत अनुनाद जो होगा, अनुनाद होता है XL बराबर XC। XL बराबर क्या होता है? XC। और XL होता है ओमेगा इंटू L और ये होता है 1/, ओमेगा इंटू C। ऑप्शन नंबर ए 173। L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध और C जो है संधारित्र की धारिता है। LRC इसका जो है विमा, उसी तरह मलता, इसका मलता 11 माइनस 12 माइनस 22, इसका होगा मलता 12 माइनस 32, इसका होगा मलता -12 प्लस 42। ठीक है, तो इसका हो गया कितना? M1 L2 T-2 A-2। इसका हो गया M1 L2 T-3 A-2। इसका हो गया M-1 L-2 T4 A2। यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस T4 A2। अब यहाँ पर बोल किसका रहा है? L/R और RC का। L/R करेंगे, L/R। L का मान M1 L2 T-2 A-2 और नीचे होगा R M1 L2 T-3 A-2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर जाएगा T+3 -2 मतलब सिर्फ T, मतलब M0 L0 T1, M0 L0 T। तो D ऑप्शन एक हुआ। हाँ, उसके बाद जो है अगला RC इन दोनों का M1 L2 T-3 A-2 M-1 L-2 T4 A2। ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ये दो करेक्ट करेंगे तो T हो गया M0 L0 T। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 173 का डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 174 का केवल प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता के बीच जो कलांतर होगा वो कितना होगा? ये हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो I का मान हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो कलांतर जो हो गया, कलांतर इन दोनों में अंतर ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गया π/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री, ए ऑप्शन। 175 एक गर्भ तार या तप्त तार एमीटर मापता है, बी ऑप्शन। वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। 176 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति मतलब P एवरेज बराबर ERMS इंटू IRMS cos फाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 177 का प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा L और ओमेगा बराबर होता है 2πfL। L है यहाँ पर, F है आवृत्ति, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति और L है प्रेरकत्व।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 178। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात XL DC के लिए होता है 0। ऑप्शन नंबर ए 179। X किरण बनी होती है। X किरण जो होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी 180। आवेश E तथा M द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन विद्युत बल बराबर होता है Q इंटू ई वेक्टर, मतलब E इंटू ई वेक्टर, और F वेक्टर बराबर होता है M इंटू ए वेक्टर। तो LHS बराबर तो RHS बराबर, तो E वेक्टर बराबर M इंटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर E कैपिटल E वेक्टर बटे M। ऑप्शन नंबर सी। एक 181। लैम्डा बराबर द्रव्यमान M तथा आवेश Q के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य H बराबर होता है H बटे P, और P का एक फार्मूला होता है √2m K है गतिज ऊर्जा, और K का मान होता है E इंटू भी, मतलब Q इंटू भी। ठीक है, तो ये K का मान यहाँ रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा √2m Q भी। तो लैम्डा बराबर हो गया, लैम्डा इसमें मान रखेंगे एक में H बटे √2m Q भी। ऑप्शन नंबर बी। हो गया, समझ में आ रहा है? इसको आप लोग करके जाइए, आपका जो है काम हो जाएगा इसी 3 सेट से। इसको देख लीजिए, 35 नंबर आराम से आ जाएगा। 182 का ई बराबर होता है HNu माइनस फाई। इसको बोलते हैं कार्य फलन, ये हो गया ऊर्जा, और ये हो गया फोटोन ऊर्जा। न्यू है आवृत्ति, H है प्लांक नियतांक, और H का मान होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 183। ऑप्शन नंबर 182 का हो जाएगा सी। इनमें से कौन आवेश रहित है? अल्फा होता है, अल्फा कण होता है 2He4, बीटा कण होता है 0-1p, फोटोन कण होता है, फोटोन एक कण है, ये आवेश नहीं है, प्रोटॉन 11p 11H, तो फोटोन, इसका आंसर हो जाएगा सी फोटोन कण। 184। आवृत्ति दिया हुआ है, N का मान 10⁻14 हर्ट्ज, और H का मान दिया है E का मान दिया हुआ है 6.626 गुना 10 जूल। तो फोटोन की संख्या बोल रहा है। एक फोटोन की जो ऊर्जा होता है H न्यू होता है, तो H का मान 6.626 गुना 10⁻⁻34, और न्यू का मान आवृत्ति दिया है 10⁻14, तो 6.626 गुना 10⁻20 जूल। एक फोटोन की ऊर्जा हुआ, तो चूँकि 6.626 गुना 10⁻20 जूल बराबर एक फोटोन, तो एक में 1/6.626 गुना 10⁻20 जूल, इसलिए
6.626 जूल में 6.626 बटे 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 20, ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 20 फोटोन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिए। 185 बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये ई आवेश का मान हुआ, और द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg। दोनों का अनुपात करो, ई बटे एम ई करेंगे तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 कूलम्ब, और नीचे kg। इसको जब कटाएंगे तो कटाने के बाद आता है 1.76 गुना 10 की पावर 11 कूलम्ब प्रति kg। सी ऑप्शन। समान गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण और प्रोटॉन के बीच डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। देखो लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो होता है h बटे √2m k होता है। ठीक है, समान गतिज ऊर्जा, ये समान है, ये भी k जो है समान है, h तो कांस्टेंट है और दो भी कांस्टेंट है ना। तो लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/√m। ठीक है, और अल्फा कण के लिए m का मान जो हो गया वो हो गया 4mp, और प्रोटॉन के लिए m बराबर हो गया mp। इसका मान रख दो तो लेमडा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय लेमडा प्रोटॉन बराबर, प्रोटॉन का ऊपर चला जाएगा mp रूट अंडर, नीचे 4mp हो जाएगा, मतलब 1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर जो दर्शाता है 187 का दोनों विवर्तन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। क्वेश्चन है 188 कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम बोर ई बराबर होता है -13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो है Z का मान 1 होता है और n का मान अगर 1 रखेंगे तो E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, किस कक्षा तक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा? प्रथम में इतना है E1, E2 रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, E3 रखेंगे तो -13.6 बटे 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, मतलब -1.4 बचेगा, 9 × 5 = 45, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर मतलब E1 माइनस E3 करेंगे तो -13.60 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? -12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब प्रथम कक्षा से तीसरा कक्षा, थर्ड कक्षा में
संक्रमण होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलो कॉपी करो। 189 का वही है, जेड का मान 1, एन का मान प्रथम कक्षा तो ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया प्रथम कक्षा। तो दूसरी कक्षा का ना बोल रहा है, तो दूसरी कक्षा -13.6 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए ऑप्शन। 190 हाइड्रोजन परमाणु के एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर जो होता है -me e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल लाना है। तो पाई का जो है पाई का स्क्वायर कर दो, 2 से गुना कर दो, me e⁴ डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो -2 पाई me e⁴ और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा -me⁴ 2 पाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा के का स्क्वायर me e⁴ एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 191 लेजर के सिद्धांत का कारण है उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 192 एक AMU बराबर जो होता है 1/Na ग्राम और Na का मान तो पता होगा। अब अवगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 इसका मान यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻27 kg। ए ऑप्शन। नाभिक का घनत्व 193 जो होगा वो होता है नाभिक का घनत्व 2.29 × 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर सी। 194 का द्रव्यमान संख्या दो नाभिकों की त्रिज्या r समानुपाती होता है a⁻1/3 तो r1/r2 बराबर a1/a2 का पावर 1/3। सी ऑप्शन। 195 AXZ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इतना संख्या है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो m का मतलब नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो a-z न्यूट्रॉन हो गया Fl प्लस ZMP इससे जो है कम ही होता है। नाभिक का द्रव्यमान जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 196 कौन सा संबंध सही है? T½ बराबर होता है ln2/λ। ठीक है, ln2/λ तो T½ बराबर इसका मान होता है 0.693 और 1/λ तो T½ बराबर 0.693 और इसको बोलते हैं औसत आयुकाल। औसत आयुकाल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक है। 197
चलो बाद में देखते हैं, पहले इसको बना लो। हो गया 197। नाभिक एक्स एन एम एक अल्फा और एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। इससे जो है एन है एम है, इससे एक अल्फा कण निकलेगा। तो अल्फा कण निकलने से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। और बीटा कण अगर निकलेगा, इससे बीटा कण निकल गया तो द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित और इसमें जो है 1 बढ़ जाएगा, मतलब n-1। तो आंसर ये हो गया इसका। अल्फा कण निष्कर्षण से द्रव्यमान में 4 कमी, परमाणु संख्या में 2 कमी। अब बीटा कण निकलेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित और परमाणु संख्या 1 वृद्धि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। समय दिया हुआ है, t का मान जो दिया हुआ है 5 × t हाफ दिया हुआ है, मतलब 5 ln/λ दिया हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक पदार्थ का कितना अंश होगा इतना के बाद, मतलब n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो n बराबर होता है n0 e⁻⁻ × t। तो n बराबर n0 गुना e⁻⁻, इसका मान रखेंगे 5 ln/λ। कैंसिल हो गया। n बराबर n0 e⁻⁻, 5 ln/, तो n बराबर हो गया n0 e⁻5 ऊपर चला जाएगा, ln2⁻⁻5। अब बेस जब बराबर रहता है तो ये हट जाएगा, तो n बराबर n0 गुना 2⁻⁻5। तो n बराबर हो गया n0 1/32, मतलब n का मान हो गया n0/32। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 199। नाभिकीय रिएक्टर में बोरॉन की क्षार नियंत्रक क्षार का काम करता है। नियंत्रक क्षार का 200। परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता होता है 0। ऑप्शन नंबर ए 201। पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्या धारावाहक है होल। इसको याद रखना, पीएच स्केल ट्रिक है। पी से पी टाइप H4 होल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 202। पूर्ण तरंग डिस्टकारी में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने की आवश्यकता है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी में 2 डायोड, अर्ध तरंग डिस्टकारी में 1 डायोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी इज करेक्ट। 203। अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 1 + बीटा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंद गेट ANND
डी, एंड में बताए थे कि डी है तो डी के तरह बना दो, बना दिया। एन है तो यहाँ सुनना होगा, ये हो गया, इस तरह से एंड गेट हो गया नंद गेट हो गया। तो नंद गेट ये हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 205। अर्ध तरंग दिष्टकारी का सही चित्र है बी 206। रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत रेडियो और टेलीविज़न में एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 207 में फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल में जो है डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 208। फैक्स का फुल फॉर्म जो होता है फेसी माइल टेलीग्राफी, बी ऑप्शन। 209 मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन करने की युक्ति को मॉडेम बोला जाता है, सी ऑप्शन। और 210 का जो है पृथ्वी के दृष्टि रेखा लाइन ऑफ डीएम जो होता है, चलो इसको करो पहले, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दो 210 यहाँ से ये पृथ्वी है, ये हो गया रिसीवर HR, ये हो गया ट्रांसमीटर HT। इन दोनों का जो ये बीच का डिस्टेंस है ये DM पूछ रहा है, तो DM बराबर हो गया √2RHT प्लस √2RHR। ऑप्शन नंबर डी। तो यही 210 क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा आप लोगों से विनती है कि इसको आप लोग एक बार देख करके वीडियो एग्ज़ाम देने जाइएगा 5 फरवरी को जो है। इस तीनों सेट से ही क्वेश्चन आपको 35 में 35 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 35 मिनिमम 35 क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा, तो इसको आप लोग देख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।